विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी और आपके हमारे सबके प्रिय विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी। जब रामेश्वर जी का नाम बोल रहा हूं तो भगवान दास जी को कैसे भूल सकता हूं। भगवान दास सवनानी जी, मालती राय जी, माननीय महापौर, माननीय किशन सूर्यवंशी जी। इस अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष द्वय रविंद्र यति जी, तीरथ दास मीणा जी, हमारे सभी अधिकारीगण और आप सबको बोले महाकाल महाराज की, भारत माता की। मैं खेल के इस पूरे एक तरह से महोत्सव का माहौल बना हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें अपने खेल के ऊर्जा से सराबोर अद्भुत कार्यक्रम में। और जिनके नाम पर ये स्टेडियम बना है वो अद्वितीय व्यक्तित्व, जनसंघ के संस्थापक, शिक्षाविद, भविष्य दृष्टा और जिनने 31 साल की उम्र में वाइस चांसलर बनकर के भी कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपनी पहचान बनाई। आजादी के बाद भारत सरकार के मंत्री तो बने, लेकिन मंत्री बनने के साथ भविष्य में होने वाले संकट को पहचान कर धारा 370 जैसे कलंक को दुनिया के सामने लाके बताया। माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी, ये देश आजाद हो गया, सभी राज्य बराबर है, किसी राज्य को अलग से दर्जा मत दो। और उन्होंने चेताया, लेकिन नेहरू जी माने नहीं, क्योंकि अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए। ये कांग्रेस की बीमारी ऐसी। इनके साथ संकट ये कि ये जब भी करते ऐसा करते कि भविष्य में देश कीमत चुकाता है। लेकिन हमें गर्व है, हमारे एक ऐसे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनने कहा कि ये धारा 370 नहीं, ये भविष्य में बहुत बड़ी कीमत देश इसका चुकाएगा। और ऐसा हुआ। दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा मित्रों, धारा 370 के कारण से वो कश्मीर जो भारत का मुकुटमणि है, जहां खेती भी केसर की होती है, लेकिन 40,000 से ज्यादा बच्चे, बूढ़े, जवान, सेना के जवान, मिलिट्री के जवान, ऐसे कई कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पे हत्या होने का रिकॉर्ड बना। ये पूरा पाप कांग्रेस के माथे है। और हमें इस बात का गर्व है, हमारे पहले जनसंघ के अध्यक्ष ने इस बात को चेताते हुए अपने भारत सरकार के मंत्री पद को लात मार करके मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और कश्मीर जाकर आंदोलन करने का संकल्प लिया। देश को और दुनिया के सामने भविष्य में आने वाली चुनौती को सामने लेके बढ़े। उन्होंने कहा कि ये 370 भविष्य में कलंक साबित होगी, लेकिन कांग्रेस के ऊपर इसका असर नहीं हुआ। उनकी उस समय की गई हत्या को दबाने का प्रयास किया गया। मुझे गर्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो 370 का कलंक हटा करके हमने अपने उस समय के संकल्प को पूरा किया। उसका परिणाम क्या आया? उसका परिणाम यह आया कि जिस कश्मीर के लाल चौक में भी झंडा देश का फहराने के लिए हमको बड़ी मुश्किल से अनुमति या कई बार अनुमति नहीं मिलती थी, आज 370 का कलंक हटने के बाद कश्मीर में पूरे देश के साथ पहलगांव की घटना अगर घटती है तो सबसे पहले कश्मीर के लोग यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खड़े होते हैं कि पाकिस्तान का जो हाल करना करो,
लेकिन आतंकवादियों से समझौता मत करो। ये है मोदी और ये है उनकी सरकार। हमारी निष्ठा इस देश के साथ होना चाहिए, हमारी निष्ठा इस देश के नागरिकों के साथ होना चाहिए, हमारी भावनाएं देश के वासियों के साथ होना चाहिए। इसलिए लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ता है। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अभी तक कांग्रेस को यह समझ में ही नहीं आता। कांग्रेस के लोग अभी भी वो भाषा बोलते हैं, पता नहीं क्या मालूम किस भावना से ये रहते हैं। जब देश के दुश्मनों से भारत की सेना पाकिस्तान में घुस के उनको मारने का काम करती है, तो ये पप्पू उनसे सबूत मांगते। देखो कांग्रेस और कांग्रेस वालों को, ये इनकी भावना है। हमारे दुश्मनों को हम घर में घुस के मार रहे हैं, सेना उसका बदला ले रही है, लेकिन ये कांग्रेस कभी समझने को तैयार नहीं। जो वहां बोलते हैं यहां दिग्विजय सिंह बोलते हैं। नक्सलवादियों को हमारे लोग, हमारी सेना मारती है और ये नक्सलवादियों के लिए आंसू बहाते हैं। पता नहीं कांग्रेस कब सुधरेगी। एक जैसे ही लाइन पे चलती है, समझ में नहीं आता करना क्या है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भोपाल वालों को बधाई देना चाहता हूं। विश्वास जी और रामेश्वर जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये भोपाल सहित प्रदेश और देश डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को भूलने वाला नहीं है। 47 में की गई गलती को माननीय मोदी जी ने दूर किया और डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को याद रखने के लिए इतना भव्य दिव्य स्टेडियम दिया। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। यह हमारी सरकार और काम करने का तरीका है। सच्चे अर्थों में यहां रावण आप जलाते थे, ये कांग्रेस की बुद्धि का रावण जलेगा। जोरदार अभिनंदन को। ये डॉक्टर मुखर्जी का नाम कांग्रेस के पाप को याद दिलाता रहेगा, जिनके कारण से धारा 370 लगी, लेकिन हटाने वाले व्यक्ति का नाम इतने बड़े भवन के साथ जोड़ करके भविष्य की पीढ़ी को जागृति देगा और कांग्रेस के लोगों को माफी मांगना चाहिए। 40,000 निरपराध लोग मारे गए जिस 370 के कारण से। ये पूरा पाप अगर किसी के सिर पे है तो कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के सिर पर है। मैं एक बार फिर आज ऐतिहासिक अवसर पर 194 करोड़ की लागत से विकास और जनकल्याणकार के 3 बड़े बड़े काम, खेल का स्टेडियम और गोपाल कृष्ण के लिए जब हम जय बोलते हैं तो कांग्रेस के फिर छाती पे सांप लौटता है। ये धर्म की बात क्यों करते हो? ये रामकृष्ण की जय क्यों करते हो? अब कोई इनको कैसे समझाए? अगर हम रामकृष्ण की जय नहीं करें तो क्या रावण और कंस की करें? अरे ये तुम्हारे जुम्मे छोड़ दे, तुम उनकी जय करो, हम तो गोपाल कृष्ण की और भगवान राम की जय करेंगे। ये हमारे पल्ले पड़ा है, ये हमारे हित में, हम तो यही करने वाले हैं। आपकी मर्जी आए जो करो। इसलिए हमने फिर एक बार आज जब दिन तय हुआ तो अयोध्या में भगवान राम अपने धाम पे मुस्कुरा रहे हैं। माता सरयू सहित पूरी नगरी में आनंद छाया हुआ है, तो भोपाल में भी आनंद आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान राम को याद करो और रामेश्वर भगवान को भूल जाओ तो संभव नहीं है। यह हमारा वो उस काल से 12 ज्योतिर्लिंग में से एक रामेश्वरम का धाम हमको भगवान राम से जोड़ता है और हमारे लिए डॉक्टर मुखर्जी का नाम राष्ट्रवाद से जोड़ता है। यह आनंद हमको आता है। आज के इस अवसर पर जब हम अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व करके आगे बढ़ रहे हैं तो सांदीपनी आश्रम, भगवान कृष्ण जहां शिक्षा ग्रहण करने आए तो 5000 साल पहले उस सांदीपनी आश्रम में
कोई गरीबी अमीरी का भेद नहीं था, कोई जातिवाद का भेद नहीं था, सब बराबरी से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो ऐसे सांदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण भी पढ़ने आए और सुदामा भी पढ़ने आए। वो गौरवशाली अतीत का अपना रिकॉर्ड। इसलिए आचार्य सांदीपनी के नाम पर सांदीपनी विद्यालय यहां बना रहा है। राव उदय प्रताप सिंह जी को, स्कूल शिक्षा मंत्री को भी बधाई और आपको भी बधाई। एक सांदीपनी विद्यालय भी आज लोकार्पित हो रहा है और सांदीपनी विद्यालय के भवन भी क्या बन रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, सरकारी इस प्रकार के भवन पूरे देश तो क्या दुनिया में नहीं मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, इतने बड़े भव्य भवन बन रहे हैं। कांग्रेसियों आंखें हो तो देख लो, तुम्हारे जमाने में स्कूल के क्या हाल होते थे और ये मोदी जी का और हमारा समय है। जोरदार अभिनंदन करो, ये नए प्रकार का समय है। गरीब से गरीब विद्यार्थी भी भव्य दिव्य भवन में पढ़ेगा। सब प्रकार के खेल के मैदान, उत्कृष्ट क्लासें, सब प्रकार की लेबोरेटरी, सब प्रकार के शासन की सुविधाएं, ये आज का समय है। इसलिए सांदीपनी विद्यालय और आगे बढ़े। 1000 करोड़ की सीवर प्रोजेक्ट, क्या जोरदार भाग्य लाए रामेश्वर जी, कितना बड़ा बड़ा काम कराते हैं भाई। आज यहाँ 1055 करोड़ की अमृत 2 परियोजना का भूमि पूजन भी महापौर जी और सबको बधाई, जोरदार अभिनंदन करें।